फिर से दोस्तों एक नए वीडियो और नई जानकारी के साथ, जो कि हमारे पास यामाहा की RX 100 बाइक। और इस बाइक में प्रॉब्लम क्या था, जब भी हम किक लगाते थे यानी कि किक इसका नीचे रह जाता था, ऊपर यानी कि ऑटोमेटिक जो आना चाहिए वो नहीं, और फंस जाता था कभी कभी। तो उसके लिए फाइनली हमने क्लच चैम्बर को यानी कि ओपन किया, और ओपन करने के साथ साथ यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये जगह यानी कि इसकी दांत जो है वो ये यानी कि कट चुकी है। यहाँ पे देखें हल्का हल्का। तो फाइनली ये चीज़ हमें मिला नहीं है। इसमें दो प्रॉब्लम, एक तो ये दांत कटा है, और दूसरा इसकी जो स्प्रिंग होता है, दिखाना स्प्रिंग, ये वाली स्प्रिंग ये यानी कि टूट चुका है। तो फाइनली ये स्प्रिंग हम सिर्फ इसमें डाल रहे हैं, और ये स्प्रिंग आपको हम दिखाते हैं किस तरीके से है। ये देखें, ये स्प्रिंग यहाँ पे कुछ इस तरीके से यानी कि सेटिंग होता है, और इस स्प्रिंग के ज़रिए से इसका यानी कि इस तरीके से दिक्कत कर रही थी। तो चलिए फाइनली हम इस स्प्रिंग को लगा लिए हैं, और अब ये चीज़ देखना है इसकी ये जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता है या नहीं होता है। तो अब यहाँ पे इस स्प्रिंग को सिर्फ आप यहाँ सेटिंग पे लाके इस तरीके से दबाते ये बिल्कुल सेट हो जाती है। तो चलिए अब हम इसे सेटिंग करते हैं और आपको दिखाते हैं किस तरीके से इसे सेट करना है। तो इसे यहाँ पे हमने सेट कर दिया है, और उसके बाद इस स्प्रिंग को लगा के, ये वाली जो स्प्रिंग है इसे इस तरफ खींच के हमें इस सुराख में डालना है। यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको। और उसके बाद ऊपर एक वाशर डालनी है, और फिर किक लगा के आप इस तरीके से चेक भी कर सकते हैं कि हमारी यानी कि किक सही प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये देखिए अंदर जो हमें वो बैठाना है, नीचे वाला जो स्प्रिंग मैंने दिखाया आपको, उसमें एक चैम्बर में खाँचा होता है, जो कि उसमें उसे फंसा के आप बिल्कुल सेटिंग पे सिर्फ लगा दें। वहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना पड़ता है। ये देखिए इस तरीके से यानी कि ये काम कर रहा है। इस तरीके से तुमने किक लगाया गाइस तो खुल गया ये। और यहाँ पे देखे इसमें यानी कि इसे खींच के इस तरफ से इसमें डालना होता है इस सुराख में, और ये पेनियन बिल्कुल फ्री होना चाहिए। जब भी हम किक लगाते हैं तब ये पेनियन यानी कि साफ्ट वाला पेनियन बाहर की ओर निकलता है, और इसे यानी कि घुमा देता है, जो कि हमारी बाइक स्टार्ट हो जाता है। फिर यहाँ पे क्लच हाउजिंग, बिना क्लच हाउजिंग खोले यानी कि किक स्प्रिंग हम सेट नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे एक वाशर डालना है। वाशर डालने के बाद क्लच हब, तो इसे निकाल के हमें सेट करना होगा। पहले हब को यानी कि टाइट करना होगा, तभी यानी कि हम उस तरीके से लगा सकते हैं, क्लच को सेटिंग कर सकते हैं, क्लच प्लेट को। यहाँ पे एक वाशर और एक नट डालना है। फिर यहाँ पे एक क्लच प्लेट और एक प्रेशर प्लेट। इस तरीके से क्लच प्लेट यानी कि सभी क्लच प्लेट बराबर है इसका, ऐसा नहीं कि कोई छोटा बड़ा है। ये देखें, एक क्लच प्लेट एक प्रेशर प्लेट इसी तरीके से लगाना है। उसके बाद यहाँ पे सेंटर, तो यहाँ पे गाइस सेंटर लगाने से पहले नीचे एक ठेसी होता है, और उसमें एक बॉल होता है। ये देखें, इस बॉल को पहले अंदर डालना है, और उसके बाद इस ठेसी को अंदर डालना है, तभी इस सेंटर को लगाना है हमें। यहाँ पे सभी स्प्रिंग को बराबर टाइट करना है, जिस तरीके से हम स्प्लेंडर, पैशन प्रो बाइक सब में टाइट करते हैं। इतना करने के बाद फाइनली हमारा कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ से हम इस चैम्बर को फिट करेंगे, और आगे हमें ये चीज़ देखना है कि हमारी जो काम है वो सक्सेस हुआ या नहीं हुआ। और हालांकि हमने जो आपको पेनियन दिखाया है कि पेनियन में यानी कि दांत उसका हल्का हल्का टूटा हुआ है, तो उसे हमने चेंज नहीं कर पाया, और हालांकि जल्दी वो मिला नहीं। तो चलिए देखते हैं कि कुछ दिक्कत करती है या नहीं करती है।
तो फाइनली दोस्तों यहाँ से अब हमें किक लगा के देखना है। और पहले क्या था, यानी कि जब भी हम किक लगाते थे नीचे यानी कि फंस जाता था, कभी कभी हाथ के ज़रिए से झटका मार के ऊपर करना पड़ता था। और अभी क्या है, बिल्कुल प्रॉपर सही तरीके से काम कर रहा है। तो आज की वीडियो में बस इतनी जानकारी देना था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें और हमारे चैनल को एक बार ज़रूर सब्सक्राइब करें।